बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक क्लोज टेस्ट के बारे में बताऊंगा और ये क्लोज टेस्ट पूरा एक्सप्लेन करके मैं इस वीडियो में बताऊंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट है आपके सभी नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम के लिए, लाइक IBPS क्लर्क के मेंस के लिए और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए और SSC के डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहूँगा। ये मॉक टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की है सभी एग्ज़ाम के लिए। देखिए, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स सीख तो लेते हैं, उनकी लर्निंग तो बहुत अच्छे लेवल की रहती है, लेकिन रियल एग्ज़ाम से पहले वो अपने आप को असेस नहीं करते। ये असेसमेंट बहुत ज़रूरी रहता है और आपने देखा होगा UPSC के एग्ज़ाम में और डिफरेंट एग्ज़ाम में जो टॉपर्स रहते हैं वो मॉक टेस्ट से ही तैयारी करते हैं। जो टेस्ट सीरीज़ रहती है मॉक टेस्ट सीरीज़, उसी से तैयारी करते हैं। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की है और इसमें आप इस साइट पर जब जाएंगे test.englishaadvantage.in, तो यहाँ पर जाके आपको साइन अप करना है। उसके बाद एक्टिवेट टेस्ट के थ्रू आप सैम्पल टेस्ट देख सकते हैं और उसके बाद यदि आपको ये लेना है, करीब 95 मॉक टेस्ट हैं इसमें सभी एग्ज़ाम्स के लिए और सभी सब्जेक्ट्स के लिए, टॉपिक वाइज भी हैं इसमें, तो वो आप ले सकते हैं। करीब 95 मॉक टेस्ट आप कर पाएंगे और इसका प्राइस जो है वो ना के बराबर है, बहुत ही कम प्राइस है। 399 इसका प्राइस रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ज़रूर लीजिए इसको और ज़रूर प्रैक्टिस करिए इसके थ्रू और अपनी सफलता को इंश्योर करिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो सभी टॉपिक्स पर ये मॉक टेस्ट है और सभी एग्ज़ाम्स के लिए हैं। इसको आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम के लिए अपने लिए ले सकते हैं और ज़रूर इससे आप प्रैक्टिस करिए और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है क्लोज टेस्ट आपका। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ किए गए हैं और इसी तरीके के क्लोज टेस्ट आपके जो ऑफिसर लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, IBPS क्लर्क मेंस में भी इसी तरीके का क्लोज टेस्ट आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ और आप भी इसको आप सॉल्व करते जाइए कि शुरू में कौन सा वर्ड आएगा, एक इमेजिन करके रखिए और उसके बाद फिर मेरे आंसर से आप मैच करिए आपका आंसर सही निकलता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये शुरू है और इसमें 10 इसमें फिलअप्स हैं। कभी कभी 5 भी होते हैं, कभी कभी 10 भी होते हैं, कभी कभी 8 भी होते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में अलग अलग होते हैं। तो सेवरल ईयर्स अगो साइटिंग ब्रेन ड्रेन एंड पेट्रियोटिज्म एज रीजंस। देखिए, क्लोज टेस्ट एक तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही एक स्मॉल पार्ट है। इसमें वोकेबलरी तो टेस्ट होती ही है, इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन भी चेक होता है, इसमें आपका कॉमन सेंस भी चेक होता है, इसमें आपका वोकेबलरी भी चेक होता है। तो काफ़ी सारे पर्पज इससे सॉल्व होते हैं क्लोज टेस्ट से। तो इसमें आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और वोकेबलरी ये जो स्ट्रांग होती है ये होती है रीडिंग से। जब आप रीडिंग करेंगे अच्छे न्यूज़पेपर की, द हिंदू की और द इंडियन एक्सप्रेस की, इस तरह के न्यूज़पेपर की जब आप रीडिंग करेंगे डेली बेसिस पर, तो ये स्किल आपके अंदर आ जाएगी कि आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए, सेवरल ईयर्स अगो मतलब कई साल पहले, बहुत साल पहले, साइटिंग ब्रेन ड्रेन, ये एक टर्म है ब्रेन ड्रेन। इसके बारे में आपने सुना होगा। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है कि कंट्री के जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, IIT से जो निकलते हैं, IIM से जो निकलते हैं, वो कंट्री से बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए और जो कंट्री है वो सफ़र करती है, मतलब कंट्री को उनकी सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं, उनकी सर्विसेज, उनके टैलेंट का फ़ायदा दूसरे लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है ब्रेन ड्रेन। तो several years ago, citing brain drain and patriotism as reason, the president of one of the IIT undergraduates from accepting academic business internship overseas। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? देखिए, यहाँ पर आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा वर्ड आ सकता है? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। देखिए, जो IIT का एक प्रेसिडेंट है वो ब्रेन ड्रेन की बात कर रहा है और पैट्रियोटिज्म की बात कर रहा है, मतलब देशभक्ति की, कि हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं, जो ब्रिलियंट लोग हैं, वो डिग्री को लेने के बाद अपने टैलेंट का यूज़ दूसरे देशों की भलाई के लिए करते हैं। तो ये उन्होंने एग्जाम्पल दिए ब्रेन ड्रेन का और पैट्रियोटिज्म का। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अंडर ग्रेजुएट्स जो हैं उनको बाहर जाने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उनका जो टैलेंट है वो कंट्री में ही रहे और कंट्री के विकास में वो लोग मदद करें। ठीक है, तो ऐसा हम कब कर पाएंगे? जब हम उनको बाहर जाने से रोक पाएंगे।
ठीक है, और वही इसमें बात हो रही है। तो यहां पर जो वर्ड आएगा वो आएगा बैंड। जब हम उनको बैन करेंगे जो टैलेंटेड लोग हैं बाहर जाने से, तभी तो हम उनके टैलेंट का प्रयोग कर पाएंगे। तो इसलिए यहां पर जो वर्ड आएगा वो होगा बैंड। बैंड अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम एक्सेप्टिंग एकेडमिक और बिजनेस इंटर्नशिप ओवरसीज। ओवरसीज मतलब देश के बाहर। एक आईआईटी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अंडर ग्रेजुएट इनको बैन कर दिया था बाहर जाने के लिए, जिनको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। देयर आर अदर टू ग्लोबल मोबिलिटी टू। ग्लोबल मोबिलिटी मतलब देश के बाहर घूमना है, अलग अलग देशों में जाना है, वहाँ स्टडी करना है, वहाँ जॉब करना है, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट इसलिए जाते हैं क्योंकि सैलरी ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वर्ड आ सकता है? सेकंड में देखिए, एक तो है सबटरफ्यूज, जिसका मतलब होता है ट्रिक करना किसी को, बूस्ट, प्रोविजंस, इम्पेडिमेंट्स और सरकमवेंशन। सरकमवेंशन का मतलब भी होता है कि ट्रिक करके निकल जाना। ठीक है, कोई रास्ता ढूंढ लेना और निकल जाना, उसको हम बोलते हैं सरकमवेंट। तो यहां पर आएगा आपका देयर आर अदर टू ग्लोबल मोबिलिटी। ग्लोबल मोबिलिटी जो स्टूडेंट्स की, उसको हम रोकने की बात कर रहे हैं कि उसको हम कैसे रोकें और ताकि उनके टैलेंट का कंट्री के लिए प्रयोग हो सके। तो यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो होगा इम्पेडिमेंट, क्योंकि इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, जब हम उनको रोकेंगे ही नहीं तो अपने टैलेंट को हम कैसे रोक पाएंगे कंट्री में। तो देयर आर अदर इम्पेडिमेंट टू ग्लोबल मोबिलिटी टू। ठीक है, अलग अदर दूसरे तरीके के इम्पेडिमेंट भी, ऑब्स्टेकल्स भी हमने स्टूडेंट के सामने रखे हैं ताकि उनकी मोबिलिटी जो हो, ग्लोबल मोबिलिटी हो, वो कम से कम हो और अपने देश में ही वो लोग काम करें। नॉट ऑलवेज एक्सप्लिसिटली बट ऑल हैविंग द इफेक्ट ऑफ लिमिटिंग। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं इसका फोर्थ का आपको आंसर बताता हूँ। फोर्थ में क्या हो सकता है, देखिए जितने भी जो मेथड्स हैं, जितने भी हम मेजर अपना रहे हैं, वो क्या करेंगे, ऑल हैविंग द इफेक्ट ऑफ लिमिटिंग टू यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। उनकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, उनकी एक्सेस को रोकेंगे वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ में आपका जो वर्ड आएगा वो आएगा डी, मतलब एक्सेस यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर आ सकता है आपका नॉट ऑलवेज एक्सप्लिसिटली प्रोटेक्शनिस्ट। प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब है कि हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपना जो टैलेंट है उसको हम बचा के रख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आएगा वर्ड वो आएगा प्रोटेक्शनिस्ट। नॉट ऑलवेज एक्सप्लिसिटली प्रोटेक्शनिस्ट बट ऑल हैविंग द इफेक्ट ऑफ लिमिटिंग एक्सेस टू यूनिवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड इन द ईयर्स। ठीक है, फॉलोइंग द टेररिस्ट अटैक ऑफ सितंबर 11, 2001। आपको पता होगा कि सितंबर 11, 2001 को टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल लेजिटिमेट कंसर्न लेड। ठीक है, तो उसके बाद किस तरीके की चिंताएं उभरी थी जो हमारे स्टूडेंट बाहर जाते हैं उनके लिए, किस तरह का कंसर्न यानी किस तरह की चिंता हमें एक सता रही थी। तो यहां पर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आएगा सिक्योरिटी, रिलीजियस, डॉगमेटिक, जिग्नोस्टिक और एनामेटिक। तो यहाँ पर आएगा सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है, बाहर हमारे जो स्टूडेंट जाते हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, वो वहाँ पर सिक्योर हैं कि नहीं, तो उस तरह का एक इशू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने आया था। ठीक है, अब इसमें जो बाकी के जो मीनिंग हैं, जिंगोइस्टिक और आपका डॉगमेटिक, रिलीजियस और एनामेटिक। एनामेटिक तो ये एक विंड का एक प्रकार होता है, जो गर्म हवाएं होती हैं उसको हम एनामेटिक बोलते हैं। और जिंगोइस्टिक एक पैट्रियोटिज्म होता है। इसके सारे मीनिंग मैंने आगे जाके समझाए हैं, वहाँ आप पढ़ सकते हैं इनको। डॉगमेटिक मतलब कट्टरपंथी होता है। तो यहाँ पर आएगा आपका सिक्योरिटी कंसर्न लेड टू इनॉर्मस स्टूडेंट वीज़ा डिले। ठीक है, चूँकि बीच में 2001 में जब वो अटैक हुआ था अमेरिका में, तो उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा डिले एंड ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स फॉर, वीज़ा में डिले होने लगा था। ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा डिलेज एंड ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स फॉर एस्पायरिंग टू स्टूडेंट इन द यूनाइटेड स्टेट। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आएगा जो एस्पायरिंग के साथ जुड़ सकता है। अब इसमें आप ऑप्शन देखिए 6 में, नेटिव, फॉरेनर, एलियंस, एलुमनाई, स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी, एलुमनाई का मतलब होता है एक्स स्टूडेंट, एलियंस का मतलब होता है दूसरे जो प्लेनेट से आए हैं, नेटिव होता है अपने देश के लिए। तो जब एक देश के जो स्टूडेंट हैं वो दूसरे देश में जाएंगे, वो क्या होंगे, वो फॉरेनर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो होगा आपका फॉरेनर्स। ठीक है, फॉरेनर्स एस्पायरिंग टू स्टडी
इन द यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टडी करेंगे, जो दूसरी कंट्रीज से आएंगे, वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए तो फॉरेनर्स होंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा फॉरेनर। स्टूडेंट्स नंबर हैव सिंस डिस्पाइट इंटरमिटेंट प्रॉब्लम्स, देखिए बीच बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट का जो नंबर हुआ है वो क्या हुआ है, डिक्लाइंड एक वर्ड है और एक रीबाउंडेड वर्ड है, तो इसमें आएगा आपका रीबाउंडेड, मतलब फिर से उसमें एक उछाल आया है, इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उनमें एक उछाल आया। यदि मैं डिक्लाइन लगाऊंगा यहाँ पर तो उसका मतलब होगा कि इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी स्टूडेंट की संख्या गिर गई है, जो कि अजीब सा होगा, बड़ा बड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा कि डिस्पाइट इंटरमिटेंट प्रॉब्लम्स, बीच बीच में प्रॉब्लम आने के बावजूद भी स्टूडेंट की संख्या डिक्लाइन हो गई है, तो ये कहना थोड़ा सा इलॉजिकल होगा। सही कहना होगा कि उसमें एक उछाल आया है, ठीक है, पहले कम हो गया फिर ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए सही वर्ड है आपका रीबाउंडेड, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रॉब्लम। बट देयर रिमेन्स सीवियर लिमिट्स ऑन वर्क एंड रेसिडेंसी वीज़ास, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर लिमिट लगाई हुई है, बहुत सीवियर लिमिट लगाई हुई है वर्क एंड रेजिडेंशियल वीज़ा पर, बाहर जाने पर। विच शुड सर्व एज एन फॉर द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट टू स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पर आएगा आपका 9th में आपका आएगा, सॉरी 8th में आपका आएगा इंटाइसमेंट, ठीक है, फॉर द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट टू स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट। ये इसमें 2 ऑप्शन मैंने एक्स्ट्रा लगा दिए हैं, लेकिन इसमें ये बेसिकली इसमें 8 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, 8 क्वेश्चन का ये एक बैंक पीओ का ही एक क्लोज टेस्ट है ये। तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा इसमें इंटाइसमेंट, यानी एक लालच, मतलब जितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं किसी देश के ऊपर, उतना ही स्टूडेंट्स में उसका अट्रैक्शन होता है कि चलो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाके काम करते हैं। जितना वीज़ा जितना डिफ़िकल्ट होगा उतना ही वो इंटाइसिंग होगा, ठीक है, तो इसलिए ई इसमें 8th में आंसर आपका होगा। तो इस तरीके से आप क्लोज टेस्ट को अपना आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैंने वर्ड दिए हैं, पिल्फरेज क्या है, कॉनिवेंस क्या है, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। पिल्फरेज है, ठीक है, कॉनिवेंस अ सीक्रेट प्लान टू अचीव एन एविल और इलीगल एंड, ठीक है, ये बहुत ये वर्ड यूज़ होते हैं ये पैराजम्बल में, क्लोज टेस्ट में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। मिनिस्क्यूल का क्या मतलब है, वेरी स्मॉल। इमेनेटेड का क्या मतलब है, टू कम और सेंड फोर्थ, कहीं से निकलना, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, लाइट दैट इमेनेटेड फ्रॉम ए लैम्प, ठीक है। वॉपिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इस तरह से सारे वर्ड के मैंने मीनिंग इसमें दिए हैं, और देखिए ये सारे वर्ड मैंने दिए हैं जो मैंने इसमें भी आए हैं। जैसे सरकमवेंट का क्या मतलब है, फाइंड ए वे अराउंड एन ऑब्स्टिकल, ठीक है, कोई रुकावट आती है तो उस रुकावट को ओवरकम करने का तरीका, उसको हम बोलते हैं सरकमवेंट, ठीक है। जैसे अवॉइड और ये सारे दिए हैं यहाँ पे। इम्बेलिशमेंट का मतलब है ए डेकोरेटिव डिटेल। जिंगोइज्म का मतलब है एक्सट्रीम पेट्रोइज्म, मतलब राष्ट्रवाद की एक स्ट्रॉन्ग भावना, उसको हम बोलते हैं जिंगोइज्म। सबटरफ्यूज का मतलब होता है डिसीट करना, किसी को धोखा देना। और डिसपैशनेट का मतलब होता है इम्पार्शियल, जो भेदभाव नहीं करे, उसको हम बोलते हैं डिसपैशनेट। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे अच्छे इसमें वर्ड मीनिंग दिए हैं। इसको रोक के वीडियो को आप इसको आप देख सकते हैं और सारे मीनिंग आप याद कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में, test.englishaadvantage.in, यहाँ पर जाके यहाँ पर विजिट करके आप साइन अप करें और एक्टिवेट टेस्ट करके आप जितने भी टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहें वो फ्री में भी कर सकते हैं। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो टेस्ट सीरीज है जो अगर आप लेना चाहें तो आप ले भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। 399 में आएगा वो, और 1 साल के लिए वैलिड रहेंगे। करीब 95 टेस्ट हैं उसमें, और 1 साल के लिए वैलिड रहेंगे। सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट हैं, बहुत ही अच्छे आपके लिए रहेंगे, और इनके थ्रू आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि जो मॉक टेस्ट के थ्रू यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को असेसमेंट कर सकते हैं आप, कितने आपके क्वेश्चन सही निकले, कितने गलत निकले, कितने अनअटेम्प्टेड रहे, क्या आपका स्कोर रहा, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से आप एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी इन मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो ज़रूर लीजिए इसको और ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए।
So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.